क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की आरएसआईटी की पार्ट नंबर जो ये क्लास है, क्लास की ये 7 नंबर पार्ट है और ये 7 नंबर लेसन के इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अक्टूबर 2022 को जो आरएसआईटी का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम के मैं आपको 7 नंबर लेसन के इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार, दो बार, तीन बार, कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, ईपीडीएस के माध्यम से मुफ्त किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं। ईपीडीएस का एक तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इसका पूरा नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका पूरा नाम है। दूसरा, ईपीडीएस होता है राशन वितरण जो प्रणाली है, जो आप राशन की दुकान से राशन लाते हो उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है शुगर, राइस, व्हीट और उपरोक्त सभी, तो ये सभी हैं जो इससे मिल सकते हैं और कब मिलते हैं कभी कभी। और जो राइस, कहीं पे राइस मिलता है, कहीं पे व्हीट मिलता है, और लॉकडाउन में आपने देखा था शुगर भी मिला था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C का प्रकार का एक उदाहरण है। B2C, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, B2C का पूरा नाम क्या है। B2C का पूरा नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर, C फॉर कंज्यूमर है, ध्यान रखना। और इसका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन में, ई गवर्नेंस में ए और बी दोनों, मोबाइल पेमेंट भी है और LIC का प्रीमियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, राज नेट में कनेक्टिविटी है तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। लैन, सैटेलाइट, एसवैन और ऑल ऑफ अबव, तो सभी है इसके ऊपर, ABC सभी सही जवाब है। राजनेट कनेक्टिविटी में तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों के द्वारा किया जाता है। BPL, APL और बॉथ, यानी कि सही जवाब डी होगा, दोनों है। आपको यहाँ एक क्वेश्चन और बताता हूँ, APL का पूरा नाम भी याद करना है और BPL का पूरा नाम भी याद करना है, ये अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन और APL का है अबव पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या है। भामाशाह योजना है जो आजकल ये भामाशाह जन आधार है, जो जन आधार है उसमें कन्वर्ट किया गया है। भामाशाह योजना में पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी ठीक है। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, ये भी ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी ठीक है। सही जवाब में होगा ऑल ऑफ अबव डी, सही जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए BRSY के तहत दिए जाने वाले जो ऋण राशि होती है, जो लोन राशि होती है, उस पर ब्याज दर क्या लगता है। तो सही जवाब होगा 4%। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, BRSY का पूरा नाम क्या है। BRS का पूरा नाम होता है बेरोजगार सृजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, सॉरी, भामाशाह रोजगार सृजन योजना है BRSY का पूरा नाम, के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है। कितने समय में आप ऋण को चुकता कर सकते हो। 5 साल तक, 5 साल की समय दिया जाता है आपको ऋण चुकाने के लिए। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इसमें अगर रिबेट की बात करें 5 साल होने के बाद, तो आपको 6 मंथ का समय और दिया जाता है अगर गलती से आप नहीं चुका पाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूरा नाम क्या है। G2C का पूरा नाम बनता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, डी। यहाँ ध्यान रखना है, कंफ्यूज जो होने वाले होते हैं उसमें क्या होगा, G2C का पूरा नाम गवर्नमेंट टू कंज्यूमर भी हो रहा है, गवर्नमेंट टू कस्टमर भी आ रहा है, गवर्नमेंट टू सिटीजन भी है। जब हमें सही याद नहीं होता है तो हम कंज्यूमर भी कर सकते हैं, कस्टमर भी कर सकते हैं, सिटीजन भी कर सकते हैं। सही जवाब यहाँ पे सिटीजन होगा, गवर्नमेंट से नागरिक, सरकार टू नागरिक। राज वोल्ट किस तरह का सॉफ्टवेयर है। राज वोल्ट जो होता है वो ये होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, भी सही जवाब। राज जो ई वोल्ट होता है राजस्थान राज्य का या राजस्थान सरकार का एक ऐप है जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, तो बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भामाशाह में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, कोर बैंकिंग, 4G, तो यहाँ 4G नहीं है, ए और बी दोनों है, तो सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र मॉडल किस तरीके के गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है। G2C का भी करता है, B2C का भी करता है, तो सही जवाब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो इसमें आता है लीज ऑफ रेजिडेंशियल, तो सही जवाब लीज ऑफ रेजिडेंशियल ही होगा।
मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, अमेजोन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस, ये सब आते हैं B2C में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नेंस की पहल नहीं है? वो है राज ई वेलफेयर सी, जबकि राज ई साइन और राजस्थान सिंगल साइन ऑन और राज ई वॉल्ट ये सभी होते हैं, तो इसलिए सही जवाब सी होगा। 14, ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का क्या लाभ है? स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सही जवाब होगा डी, क्योंकि उपरोक्त सभी है। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सही जवाब होगा बी, पूरा नाम। कई बार आरएससीआईटी एग्जाम में पूछा गया है। राजधारा क्या है? ये भी पूछा गया है, राजधारा है जीआईएस, सी सही जवाब होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है साथ में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जीआईएस का पूरा नाम क्या है वो भी याद करना है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोनों क्वेश्चन आपके लिए करेक्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है जीआईएस का पूरा नाम। नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं? सेल सेंटर, ई मित्र डेस्क और राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, तो सही होगा डी, सही जवाब है। BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरीके के मरीज को मिल सकता है? आईपीडी वाले मरीज को मिलता है। आईपीडी मतलब होता है आईपीडी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ए और बी दोनों, तो इसमें सही जवाब होगा आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर है जो गलत छप गया है बी, लेकिन सही जवाब इसका ए होगा, आईपीडी वाले डॉक्टर उसको मिलता है सिर्फ। नेक्स्ट होता है निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है पूछा है। ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है, ये सही जवाब होगा G2E। यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये नहीं गलत लग गया है इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग करते समय, इसका सही जवाब है, क्वेश्चन में सही है, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार है, तो सही जवाब बनेगा डी, यानी कि क्वेश्चन में से नहीं हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरीके के बैंक हिस्सा ले सकते हैं? कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल ठीक, लोकल ग्रामीण बैंक ले सकते हैं, नेशनलाइज बैंक ले सकते हैं, तो ऑल ऑफ अबव यानी कि सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन 21, राज में के संदर्भ में सास का क्या तात्पर्य है? SAAS सही जवाब होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? वो होता है सी, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं? राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सभी दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 24 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और आराम से आप पास भी हो सकते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चनों में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 100% पास हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ए सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपने 7 नंबर लेसन कंप्लीट किया, पार्ट नंबर 7 है, और आज ही आपको 8 नंबर का पार्ट भी मिलने वाला है। और 8 नंबर का जो लेसन आपका रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। तो इस तरीके से आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो RSCID के 16 अक्टूबर 2022 के 2 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।